ट्रांसफर के बाद 3 जजेस की आमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया रोस्टर जारी कर दिया गया। तीनों नए जज आज से समाअत के लिए मौजूद होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम मिनहास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सुमरो पर मुश्तमिल होगा। तीसरे बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस इजाज इसहाक खान शामिल होंगे। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों की 3 जजेस के तबादले की मुखालफत। वकला का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों के बायकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला रहनुमाओं ने कहा कि जजेस के तबादलों का मकसद अदलिया को तकसीम करना है। मुखालफत करेंगे। 16 रुकनी फुल कोर्ट पहले आईनी तरमीम पर फैसला करे। क्या जजेस ने आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है? क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं है? नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट तबादला कर सकता है। मुतल्लिका जज की मर्जी सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। इस वास्ते आइनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली की रिहाइशगाह आमद। शहबाज शरीफ की अयाज सादिक से मुलाकात। गुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह, शादिया मरी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी अशारिया बेहतर, सरमायाकारी और आलमी इदारों का एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने भी अयाज सादिक से मुलाकात की। हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं? कनाडा को सब्सिडी देने की कोई वजह नहीं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास लामहदूद तवानाई है, अपनी कारें खुद बनानी चाहिए। हम अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के 70 केसेस सामने आए। रवां साल जनवरी में एक केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा काश रवां साल अब तक एक केस भी सामने ना आता। इंसदादे पोलियो टीमों बच्चों को कतरे पिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का तक़रीब से खिताब बच्चों को वैक्सीन भी पिलाई। £190 मिलियन सबसे बड़ा डाका है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तक़रीब से खिताब। बोले एक शख्स घड़ियां भी बेचता था, डाके भी डालता था। अवामी पैसे को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शफाफियत के नए मयार कायम कर रहे हैं। तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई, महंगाई में कमी आई। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 हल्के खोलने का मुतालबा किया। अजीब मंतक है, पीटीआई जहां हारी सिर्फ वहां धांधली हुई। सरबराह ANP इमल वली खान का चारसद्दा में जलसे से खिताब। कहा चारसद्दा का हल्का भी खोला जाए, एक हल्के से साबित हो जाएगा कि KP में धांधली से पीटीआई को हुकूमत में लाया गया। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने पर मुल्तान में PK एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा FIA साइबर क्राइम ने दर्ज किया। FIA साइबर क्राइम विंग और मुजफ्फरगढ़ पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। उमर बट नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एक शहरी की शिनाख्त खराब करने के लिए झूठी पोस्ट लगाई थी। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन के अमायदीन का इस्लामाबाद में जिरगा। अमन की बहाली और देरीना तनाज़ात के हल पर तबादला ख्याल किया गया। 14 निकात पर अमल दरामद के लिए आज पेशावर में दोबारा जिरगे का फैसला। अमायदीन और जिरगे के शुरका का आज 2 बजे पेशावर में इकट्ठे होंगे। कुरम में 4 माह से रास्ते बंद, इलाके में खसाई किल्लत हो चुकी। 2000 रुपया जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपया हो, वो बंदा क्या करेगा? 2000 रुपये दिहाड़ कहाँ से हो? हेलमेट देगा या हेलमेट का चलान देगा? जी बिल्कुल ठीक है। ये जो ट्रैफिक पुलिस
की जो कंपेन है ये बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए। 4,000 रुपये आप एकदम लगा रहे हैं, ये कोई तरीका है? 4,000 रुपये पुलिस रोक दे एकदम से। आपको आगाही करना है तो आप आगाही करें। मोटरसाइकिल सवार होशियार खबरदार, हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 2000। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार, खिलाफवर्जी पर जुर्माने की तलवार। रावलपिंडी में आगाही मुहिम जारी, अवाम को कानून पर अमल करने की तरकीब। सीटीओ ने फैसले को हादसात की रोकथाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है वो बहुत बेहतरीन है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी भी ठीक हुई है और कस्टमर सुकून से जो है ना दुकान के अंदर आ रहा है और हम सुकून से जो है ना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तजावुज़ात खत्म करो, पंजाब में कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान में घंटाघर, हुसैन आगाही, गुलशन मार्केट, मुमताज़ाबाद और दीगर इलाकों में भारी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात का खात्मा, सामान जब्त, भारी जुर्माने आयद किए गए। रावलपिंडी में 20 साला लड़की को जहर देकर कत्ल करने का वाकया। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला का बहनोई गुलफराज, पड़ोसी मोहम्मद अमीन, फूफी गुलजार बेगम और बहनोई की बहन अनीला बीबी शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बहनोई गुलफराज और पड़ोसी अमीन मकतूला से ज्यादती करते रहे। हामिला होने पर जहर देकर कत्ल किया। तदफीन भी करवा दी गई। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम पर ज्यादती और जहर खुरानी की तस्दीक। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से अगवा 2 बच्चों का सुराग न मिल सका। पुलिस ने लियारी नदी और कश्ती वाली मस्जिद के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया। सुराग रसां कुत्तों को भी इस्तेमाल किया गया। एक एनी शाहिद ने भी बच्चों को कश्ती वाली मस्जिद के करीब देखने की तस्दीक कर दी है। अली रजा और आलियान को 14 जनवरी को घर के बाहर से अगवा किया गया। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 50,000 से ज्यादा पतंगे कब्जे में लेकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। धाती डोर भी कब्जे में ले ली गई। लाहौर में थाना कला गुजर सिंह पुलिस की कार्रवाई, पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार। 300 से ज्यादा पतंगे, केमिकल डोर और दीगर माल बरामद। बेगुनाहों को फंसाने वाले ड्रग गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह पाकिस्तानी खानदान को रिहाई मिल गई। ANF की काविशों से खानदान के 5 अफराद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाई पाने वाले खानदान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में कहा, बेगुनाहों को जो तकालीफ उठाना पड़ी वो बयान नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस, सियासी और हुर्रियत क़यादत की शिरकत। मुशाहिद हुसैन सैयद, सरदार याकूब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, मिशाल मलिक और दीगर रहनुमाओं का खिताब। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि सदर ट्रंप कश्मीर के मामले के हल का वादा कर चुके। कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला एक जैसा है। भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान आलमी अदालत जाए। सिंध हुकूमत का IMF की शर्त पर ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला। सिंध काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। ज़राई टैक्स के निफाज की मंजूरी दी जाएगी। सिंध असम्बली से आज ही बिल मंजूर कराया जाएगा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। सिंध काबीना से आज NFC अवार्ड पर भी मंजूरी ली जाएगी। चीते की खाल स्मगल करते हुए 2 अफराद रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक चीते की खाल बसरिया ट्रेन रावलपिंडी से कराची स्मगल की जा रही थी। मुलजिम फैसल और सफदर रेलवे पुलिस के हवाले।